वह लगभग कुचलकर टुकड़े टुकड़े होने वाला था। तभी लड़का झटपट उस दानव के पैर के नाखून पर चढ़ गया और दया की भीख मांगने लगा। पर आश्चर्य की बात यह हुई कि उस विशालकाय ने फिर से अपना छोटा सा स्वर्ण कमल आगे बढ़ाया। फिर हवा से भी तेज गति से चलते हुए उसने धीरे धीरे उसे नीचे की ओर दबाया। सौभाग्य से वह समय रहते उस खाई से निकल गया। यह देखकर कि दैत्य उसे आसानी से नहीं छोड़ेगा, लड़का घबराया, पर उसी पल उसके मन में एक उपाय चमका। उसने उत्तर पश्चिम दिशा में दुखद मृत्यु की बात कहकर चाल चली। दैत्य की सिकुड़ने की शक्ति देखते ही बनती थी। अचानक नुकीले सिर वाला दैत्य उसकी मीठी बातों में फंस गया। तुरंत ही वह अपना प्रदर्शन दिखाने को बेचैन हो उठा। कुछ ही क्षणों में उसका विशाल शरीर सिमटकर एक बोतल में समा गया। यह देखकर दौड़कर पहुंचा और बोतल का ढक्कन कसकर बंद कर दिया। तब जाकर दैत्य को समझ आया कि वह चाल में फंस गया। दैत्य बोला, अगर तू मुझे छोड़ देगा तो मैं तेरी 3 इच्छाएं पूरी करूंगा। यह सुनकर अर्जुन ने उसे बोतल से आजाद किया। दैत्य ने श्रद्धा से पूछा, पहली इच्छा क्या है? अर्जुन ने थोड़ी सोच के बाद कहा, मुझे अस्थि मज्जा और स्टार्च सॉसेज का स्वादिष्ट भोजन चाहिए। दैत्य ने हाथ हिलाया और स्वाद से भरा पकवान सामने आ गया। अर्जुन ने तुरंत खाना शुरू किया और फिर बोला, मेरी दूसरी इच्छा है मेरा खोया हुआ मित्र विक्रम मिल जाए। दैत्य ने कहा, विक्रम की पहचान विशेष है, उसके लिए हमें दिव्य दृष्टि का सहारा लेना होगा। फिर उनकी आंखों के सामने दृश्य बदला और विक्रम का जीवन दिखने लगा। विक्रम कभी एक राज्य का राजा था, पर उसने अपने मंत्री समर सेठ पर भरोसा कर गलती की। समर ने धोखा देकर विद्रोह छेड़ दिया और विक्रम को कैद कर लिया गया। दंड दिया जाना था। धर्मी अर्जुन चुप नहीं बैठा। उसने विक्रम को गुप्त रूप से बचाया और दोनों पास के राज्य की ओर भागे। लेकिन वहां पहुंचते ही वे राजकुमारी रानीशा की यात्रा में शामिल हो गए। जैसे ही उनकी नजर मिली वे दोनों प्रेम में पड़ गए। जब वे सदा के लिए साथ रहने का वचन दे रहे थे तभी समर सेठ वहां राजा बनकर आया। उसने एक जादुई सफेद घोड़े का उपयोग कर राजकुमारी का विवाह अपने नाम कर लिया। यह सुनकर रानीशा टूट गई और बीमार हो गई। विक्रम को जब यह पता चला तो वह अर्जुन को लेकर महल पहुंचा। रानीशा को देखते ही उसकी तबीयत सुधरने लगी, लेकिन दोनों को समर सेठ ने पकड़ लिया। उन्हें उत्तर पश्चिम भेजा जाना था। रानीशा ने उन्हें बचाने के लिए खुद को सौदेबाजी की चीज बना दिया, पर विक्रम यह कैसे सहता? वह अर्जुन के साथ उसे बचाने निकल पड़ा, मगर समर की ताकत बहुत बड़ी थी। अचानक उसने एक जादू किया और समुद्र में तूफान उठ खड़ा हुआ। नाव टूटकर बह गई। अर्जुन किनारे पर पहुंचा, लेकिन विक्रम का पता न चला। इसलिए जब अर्जुन के पास आखिरी इच्छा मांगने का अवसर आया तो उसने दैत्य से कहा, मुझे विक्रम को ढूंढने में मदद करो। दैत्य ने कुछ नहीं कहा, बस दौड़ना शुरू किया। हैरानी की बात थी कि उसका 500 टन का शरीर भी बादल जितना हल्का लग रहा था। अगले ही पल वह आसमान में उड़ गया। अर्जुन ने उसके बाल कसकर पकड़ ली। पूरा 1 साल उड़ने के बाद वे 2.5 प्रकाश वर्ष दूर देवताओं के मंदिर पहुंचे। दैत्य ने उसे धीरे से नीचे उतारा और कहा, अब तू जा और दिव्य दृष्टि चुरा ला। अर्जुन ने मंदिर में कदम रखा और सामने 10,000 मीटर ऊंची मूर्ति देखकर डर गया। वही सर्वदर्शी नेत्र था, देवता का तीसरा नेत्र। उसके जैसे छोटे व्यक्ति के लिए उसे पाना आसान न था। मूर्ति को ध्यान से देखकर अर्जुन के मन में एक योजना आई। दैत्य की दी हुई अमर ऊर्जा से वह आगे बढ़ा, लेकिन जैसे ही वह अंदर गया मंदिर की दीवारें असंख्य कंकालों से भरी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब और कमेंट में जय हिंद अवश्य लिखें।